नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। महाश्री, आज के इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार जैन बीना से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, अधिकांश समस्याओं का समाधान चेतना के स्तर पर ही संभव है। ऐसी स्थिति में चेतना का विकास कैसे हो? देखिए, शंकाओं का समाधान चेतना के स्तर पर है। आपने पूछा है चेतना का विकास कैसे हो। मैं समझता हूँ कि हमारी जो भी साधना है, हमारी जो भी चर्या और क्रिया है, उन सब का मूल प्रयोजन अपनी चेतना का विकास ही है। चेतना का विकास करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चेतना पे चढ़े हुए विकारों की परत को साफ करने की ज़रूरत है। ज्यों-ज्यों हम विकारों को साफ करते हैं, हमारी चेतना में परिष्कार आता है, और चेतना का ज्यों-ज्यों परिष्कार होता है, हमारी चेतना का विकास हो जाता है। इसलिए अंतस चेतना को जगाकर विकारों के शोधन और शमन का पुरुषार्थ करे तो हमारी चेतना अपने आप विकसित होगी। गुरुदेव, सुश्राविका श्रीमती तारका जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप बंडर सीमेंट के स्वामी श्रीमान विमल कुमार जी पाटनी की धर्मपत्नी आपके श्री चरणों में अपने परिवार की ओर से, अपनी ओर से नमोस्तु अर्पित कर जाना चाहती हैं कि गुरुदेव, सत्य शाश्वत है, सुंदर है, सुमधुर है और प्रिय भी है। सभी को प्रिय पसंद तो इतना है कि झूठ बोलने वाले भी कहते हैं कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी उन्हें सत्य पसंद है। फिर भी नीतिकारों ने सत्य को कड़वा कहा है। सत्य कड़वा कैसे हो सकता है गुरुदेव, कृपया समझाएं। देखिए, सत्य कभी कड़वा नहीं होता, और जहाँ कड़वाहट है वहाँ सत्य है ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, या मैं तो कटु सत्य कहता हूँ, सच्चे अर्थों में उन्होंने सत्य के स्वरूप को पहचाना ही नहीं। जहाँ कटुता है वहाँ सत्य है ही नहीं। हमारी संस्कृति में सत्य के संदर्भ में बड़ा व्यापक परामर्श दिया गया है। हमें केवल सच बोलने की बात नहीं है, सच बोलने के साथ सही बोलने की बात भी है। हमें केवल सच्चा नहीं बनना है, सच्चा बनने के साथ अच्छा भी बनना है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातन। सत्य बोले, प्रिय बोले, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य न बोले, और ना नृतम च प्रियम ब्रूयात्, और प्रिय झूठ न बोले। ये सत्य का सनातन स्वरूप है। इसलिए कभी भी किसी से भी बोलो, सच बोलो, पर उसमें मिठास भर कर के बोलो। जहाँ कटुता है वो असत्य है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, सत्यम प्रियम हितम चाहु सुनितम सुनतव्रता तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रिय च अप्रिय आहितम चयत, अप्रिय महितम चयत। कि सत्य बोले, सत्य प्रिय और हितकर वचनों को ही सत्य व्रतियों ने सत्य कहा। वह सत्य भी असत्य है जो अप्रिय और अहितकर है। इसलिए सत्य का व्यवहार करते समय
हमें बहुत समझदारी से पेश आना चाहिए। गुरुदेव, गोटे गांव से धाम मध्य प्रदेश से श्रीमान अखिलेश कुमार जी शीतल जी जैन आपके चरणों में कोटिशः नमन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, जीवन चक्र में अनेक बार प्रायः ये विचार आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ऐसी आशंकाओं के होने पर विचार करना ठीक है या नादानी? देखिए, मन की दुविधाएं हैं और हमारे संस्कारवश ऐसा होता है, ऐसा हो न जाए, वैसा हो न जाए। ये दुर्बल मन की पहचान है। जिनका मन सशक्त होता है, सक्षम होता है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं घटता। इसलिए ये शंका कुशंका से अपने आप को बचाना चाहिए। ये दुविधा है जो हमारे चित्त को आंदोलित करते हैं, उद्वेलित करते हैं, बेचैन करते हैं। ऐसी दुविधा से बच के रहें और सहज भाव से जीने के आदी और अभ्यासी बने। इसके लिए 2 वाक्यों को आत्मसात कर लें। जो होता है सही होता है, या जो होगा सही होगा, और जो होना होगा वही होगा। जो होगा सही होगा, जो होना होगा वही होगा। ये दोनों अर्ध सत्य है, पूर्ण नहीं। इस संदर्भ में मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था। पर इन दोनों वाक्यों को मंत्र वाक्य बना लीजिए, जीवन की सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। गुरुदेव, भिलाई छत्तीसगढ़ से श्रीमान प्रमेंद्र जी कविता जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश जैसी विभिन्न परिस्थितियां वर्तमान में के जन्म के कर्म का फल है अथवा पूर्व जन्म के कर्मों का फल? क्या वर्तमान पर्याय में इन्हें हम बदल सकते हैं? देखिए, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, मान अपमान, सामान्यतया हम इन सबको कर्म का फल कहते हैं। पर मेरा मानना है ये सब कोरे कर्म के फल नहीं है। इनमें कई अन्य कारक भी हैं। कोई व्यक्ति सही नीति से व्यापार न करे तो हानि होगा कि नहीं? उसको हानि होगी। अब दुकान पर तो बैठे और ढंग से ध्यान न दे कि कितने में हमने खरीदा है, हमें कितने में बेचना है, तो नुकसान तो उठाएगा ना। अब ऐसे व्यक्ति कहे कि मेरे पाप कर्म से मुझे हानि हो गई, तो आप उसे क्या कहोगे? नादान ना। इसी तरह लाभ केवल पुण्य से होता है ऐसा नहीं है। संसार के जितने भी संयोग हैं वह सब केवल कर्माश्रित है। ये धारणा भ्रांत है, अधूरी है। इस धारणा को पलटना चाहिए कि सब केवल कर्म, सब केवल कर्म, सब केवल कर्म। इस धारणा ने व्यक्ति को भाग्यवादी बना दिया। कार्य की निष्पत्ति में अनेक कारण जुड़ते हैं। कर्म भी उसमें एक कारण है, लेकिन अन्य कारणों में काल है, दैव है, स्वभाव है, नियति है, भवितव्यता, पुरुषार्थ है। इतने सारे कारणों का जब समावेश होता है ना, तब काम होता है। तो लाभ हानि में कर्म कारक है, मैं मानता हूं, पर कर्म ही कारक है ऐसा नहीं। अगर आप गलत नीति अपनाओगे जरूर नुकसान उठाओगे। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं, अच्छा खासा धंधा चल रहा था,
रातों रात करोड़पति बनने की चाह बनी, ओवर एस्टिमेट बिजनेस कर लिया, लद गए, कर्जदार हो गए, ज्यादा कमाने की चाह में गांठ का भी खो दिए। अब वो कर्म को रोए, उसको क्या बोलेंगे? वो उसके कर्म का फल है या उसकी करनी का फल है? समझ में आई बात? यदि किसी का पुण्य छीन भी हो, सही नीति और सही प्रयत्नों के साथ काम करे तो वह व्यक्ति भी बड़ा लाभ पा सकता है। पर प्रबल पुण्य का धनी व्यक्ति भी यदि अपना सही एफर्ट न दे तो वो वांछित लाभ से बच सकता है। तुम्हारा खूब पुण्य है, पर दुकान में बैठोगे, धंधा करोगे तब कमाओगे कि पुण्य के उदय से अपने आप तुम्हारे घर में ग्राहक आ जाएगा, माल बिक जाएगा? बोलो। न केवल दुकान में बैठने की बात नहीं, दुकान में बैठने के साथ साथ ग्राहक से सही तरीके से डील करने की भी जरूरत है। यही बात जीवन मरण की बात है। जीवन मरण आयु कर्म के निमित्त से होता है, लेकिन यदि व्यक्ति बीमार हो, सही तरीके से चिकित्सा हो जाए तो उस व्यक्ति को बचाया भी जा सकता है। अरे इसको मरना होगा तो मर जाएगा, हम काहे को इलाज करें? ऐसा करते हो क्या? करते हैं, इलाज करते हैं। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम चिकित्सा से बचा भी लेते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं कि खूब चिकित्सा करने के बाद भी बचा नहीं पाते। अब इसी संदर्भ में देखो, कोई आदमी जहर पी लिया जानबूझकर और मर गया। अब ये कर्म के उदय से मरा कि अपनी करनी से मरा? बोलो, बात समझ रहे हैं ना? ये सवाल आज अच्छे से समझ लो, दिमाग ठीक होना चाहिए। गाड़ी चला रहे, आंख मूंद के चला रहे हैं या दारू पी के चला रहे हैं। अब कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट कर रहा है, वो अपने कर्म के उदय से मर रहा है। वो उसका एक्सीडेंट कर्मोदय से हुआ कि उसकी करनी से हुआ? हाँ? इसी प्रकार कोई आदमी ओछा काम कर रहा है, उसका अपयश हो रहा है। जानबूझकर गंदा काम कर रहा है, उसका अपयश हो रहा है। ये अपयश उसके कर्मों से है या करनी से? कोई आदमी बड़ा महान पुरुषार्थ करके सत्कर्म कर रहा है, दुनिया उसकी जय जयकार कर रही है, तो ये उसकी जयकार उसके कर्मों से है या उसकी करनी से? बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसलिए हर बात को केवल कर्म 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 तक मत जोड़ो, करनी पर भी ध्यान दो, अपनी करनी सुधारो। कर्म भी अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से देता है। तो एक सूत्र आप सबको देता हूं, मेरे कर्म कैसे हैं इसका मुझे कोई पता नहीं है। क्या किसी को पता? मेरे कर्म कैसे हैं इसका मुझे कोई पता नहीं, पर मेरा कर्तव्य क्या है इसका मुझे पता होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो जो तुम्हारे हाथ में है तुम उसे संभालो। हाँ,
कई बार पर्याप्त कोशिशें करने के उपरांत भी, खूब पुरुषार्थ करने के उपरांत भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन पाती, या कभी कभी अकस्मात कई ऐसे प्रसंग या घटनाएं घट जाती है। उस समय यदि चित्त उद्वेलित हो रहा हो, तब अपने चित्त को समाधान देने की भावना से ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये मेरे कर्म का उदय है, ये मेरे कर्म का उदय है, ये संयोग है। कर्मोदय शब्द की जगह यदि संयोग शब्द को आप स्वीकारोगे तो उसमें सभी कारणों का समाहार हो जाएगा, और केवल कर्म कर्म की रटना रटोगे तो ये तो कर्म के ऊपर ही सारा कर्तृत्व आ जाएगा, और ये वही होगा जो ईश्वर कर्तृत्व के साथ है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं ये धारणा भ्रांत है, फिर तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं। लोगस्य कुणज विन्नु और जुन्नानम पुनो कम मोती, तुमने केवल नाम बदल दिया, बात तो एक ही है। इसलिए कर्म के मर्म को व्यापकता से समझे, और जीवन में सुख दुख, जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ, यश अपयश, मान अपमान में समता धरने की कोशिश करे। इसे एक संयोग माने। संयोग ही हमारे जीवन को बनाते हैं और संयोग ही हमारे जीवन को बिगाड़ते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखकर अपने जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुदेव उदयपुर से अनिल जी मेहता साहब आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव साल में एक दिन जैसे मदर डे, फादर डे इत्यादि मनाते हैं, तो हम सभी पुण्यात्मा साल में एक दिन पुण्य दिवस कैसे घोषित करें ताकि सभी व्यक्ति अपने जीवन काल में यह पुण्य डे धूमधाम से मनाकर मोक्ष मार्ग का रास्ता समझ सके। देखिए, सब लोग साल में एक दिन पुण्य दिवस कैसे मनाएं, मैं आपको बताऊं। आप लोग मनाते ही हो, मनाने की बात क्या है, पर जीते जी नहीं, मरने के बाद। कोई मर जाता है तो उसकी मरने की तिथि को आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? अब ये बताओ, तुम्हारे पुण्योदय से मरा वो, क्यों बोलते हो उसको पुण्यतिथि? समझ गए? पर बात केवल समझने की है। आज लोक में चलन बन गया हर चीज का अलग अलग दिवस मनाने का, ये दिवस वो दिवस, ये दिवस वो दिवस। पुण्य दिवस भी लोगों को पुण्य कार्यों के करने की प्रेरणा के लिए मनाया जाए तो एक दृष्टि से बुरी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पुण्य दिवस मनाना पर्याप्त नहीं है। दिवस की शुरुआत पुण्य से करना शुरू करें। अपने दिन की शुरुआत पुण्य स्मरण से करो ताकि जीवन सुंदर बन सके। पंकज जी जैन जयपुर से तैयार रहेंगे। अंतिम प्रश्न राशि ऑनलाइन अकोला महाराष्ट्र से संगीता गौहाणे ट्रस्टी गुणायतन आपके चरणों में कोट से नमन अर्पित करते जानना चाहती हैं। गुरुदेव, प्रशंसा भी अगर उचित हो तो हौसला बढ़ाती है। प्रशंसा भी अगर उचित हो तो हौसला बढ़ाती है, लेकिन वही प्रशंसा जरूरत से ज्यादा हो तो लापरवाह बना देती है। तो गुरुदेव, किसी की प्रशंसा कब और कैसे करें कि वह लापरवाह न बन सके, और हमारी भी प्रशंसा कोई करें तो हम उसे अनदेखा कैसे करें ताकि हम खुद लापरवाह न बन सकें? देखिए, मेरी समझ में प्रशंसा आलोचना से भी खतरनाक है। गुरुदेव का एक हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है।
आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। तो ये बिल्कुल सही है कि आलोचना हमें सचेत करती है, प्रशंसा लापरवाह बना देती है। इसलिए लोगों को अपनी प्रशंसा सुनकर के जल्दी फूलना नहीं चाहिए और प्रशंसकों पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आजकल तो ऐसे प्रशंसक बहुत हैं जो चना पे चढ़ा देते हैं, है ना, और प्रशंसा करके हवा भरते, आप हवा में बिल्कुल फूल जाते हैं एकदम, लेकिन बाद में स्थिति गंभीर होती है। एक बात सदैव ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रत्यक्ष में तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है और कुछ ज्यादा कर रहा है, तो उस व्यक्ति से एकदम सावधान हो जाना। समझ लेना ये आदमी मतलबी है, चाटुकार है, मौका परस्त है, ये भी प्रशंसा कर रहा है पर पीठ पीछे हमारा नुकसान भी कर सकता है। सच्चा प्रशंसक वह है जो प्रत्यक्ष में आलोचना करने को भी राजी हो पर पीठ पीछे किसी की आलोचना सुनने को तैयार ना हो। सच्चा प्रशंसक वो है। अगर तुम किसी के प्रशंसक हो तो पीठ पीछे भी उसकी आलोचना सुन नहीं सकते, और पीठ पीछे किसी की की गई प्रशंसा वास्तविक प्रशंसा है, प्रत्यक्ष में तो केवल आईवास है। इससे बचना चाहिए। आइए श्रीमान पंकज जी जैन जयपुर से तैयार हैं। नित्या जैन, पंकज जी उपस्थित हो? नहीं है, नाम लिखा देते हैं। अगला नंबर। श्रीमान जय कुमार जी पाटिल एवं साथी रंगोली चलकरंजी से। ओ, जिनका नाम बोले जल्दी जाइए, जल्दी आइए। नित्या जी पहुंचिए। आप लोग तैयार हैं? जय कुमार जी पाटिल एवं साथी रंगोली इचलकरंजी से एक प्रश्न के लिए। ओ, बोलिए। मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब व्यापार में असंतुलन और गृहस्थी में अविवेक मनुष्य को ले डूबता है, पर कई लोग इसे समझने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते। हम उन्हें अच्छे से समझाते हैं तब भी वो नहीं समझते। तो हम इसे क्या समझे कि उस व्यक्ति की फितरत ही यही है, उसके कर्म का दोष है? देखिए, समझने के लिए समझाना उसे ही चाहिए जो समझने को राजी है, और जो समझने को राजी नहीं है उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। एक बड़ी पुरानी नीति है, सीख ताही को दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख दो जो दीनी वानरा बये को घर जाए। वो कहानी आपने पढ़ी होगी कि बंदर बारिश में ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे। चिड़िया ने कहा कि इतने समर्थ हो, बड़े बड़े हाथ पांव में, एक घर नहीं बना लेते? घर नहीं बनाना जानता। बंदर को गुस्सा आ गया। उसने कहा मैं घर बनाना जानूं न जानूं, घर उजाड़ना जरूर जानता हूं। उसने बया का घोंसला तोड़ दिया। तो ये नीति तब से बनी है कि जो सुनने के लिए तैयार हो, जो समझने के लिए तैयार हो, उसे समझाओ। खासकर उस व्यक्ति के लिए जो वयस्क हो चुका है। बच्चों को समझाया जा सकता है, तोते को रटाया जा सकता है, बड़ों को नहीं, इंसान को नहीं। ये बात ध्यान रखें। इसलिए उसे उसकी फितरत समझकर उसके हाल पर छोड़ दो, और परोक्ष में उसके लिए भावना भाव कि इसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो। नमोस्तु। आइए श्रीमान जय कुमार जी पाटिल एवं साथी रंगोली चलकरंजी से, और तैयार हैं प्रगति जैन साढौरा से। बोलिए। महाराज श्री के चरणों में सभी रंगोली वासियों की तरफ से त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, आपकी पवित्र वाणी से जो भक्तामर स्तोत्र पर प्रवचन हुए, उनसे प्रभावित होकर हमारे मित्र श्री महावीर शेट्टी सर ने मराठी भाषियों के लिए
उन प्रवचनों का मराठी अनुवाद करने का छोटा सा प्रयास किया है और आगे भी आपके वाणी का मराठी अनुवाद करने के भाव रखते हैं। उसके लिए आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं महाराज जी। बहुत अच्छा, नमस्ते आशीर्वाद। प्रश्न महाराज जी, अभी शंका ऐसी है महाराज श्री अतीत मार्गदर्शक रहता है, पर कभी कभी महाराज श्री अतीत हाँ, अपना भूतकाल मार्गदर्शक रहता है, पर कभी कभी अपनी पुरानी गलतियां याद आने पर मन खिन्न हो जाता है। तो अपना वर्तमान और भविष्य प्रशस्त करने के लिए अतीत का कैसा उपयोग करें? गुरुदेव का एक हाइकू है, कुछ स्मृतियां आग उगलती तो कुछ सुधासी लगे। अतीत में जो घटा है उसकी स्मृतियां हमारे मानस में रहती है, ये स्वाभाविक है, रहेगी। लेकिन वो स्मृति यदि हमें उद्विग्न और बेचैन करती है तो ये हमारे लिए बड़ी कमजोरी है। और अतीत की स्मृतियों से यदि हम कुछ अच्छी सीख लेते हैं तो हमारे लिए एक उपलब्धि है। बुरी स्मृतियों से बचे कैसे? जिन बातों के स्मरण से मन उद्विग्न होता है उससे बचे कैसे? तो दो ही स्थितियों में हमारा मन उद्विग्न होता है जो अतीत संबंधी है। या तो कोई दुर्व्यवहार हो या कोई दुह प्रसंग हो। अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किसी ने हमसे किया, यदि हम मन से उसे क्षमा करने की सामर्थ्य विकसित कर ले तो उस व्यक्ति के लिए वो स्मृति फिर हमें कभी विचलित नहीं कर सकती। अरे हाँ, भूल जाओ, ये तो हमने उसे क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। आप भी अपने जीवन के अनुभव को थोड़ा पलट कर देखिए, पीछे मुड़ के जाइए। इस सभा में ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ कभी किसी का कोई दुर्व्यवहार हुआ हो और आपने उसे मन से क्षमा किया, अब वो आपको परेशान नहीं करते। परेशान कौन सी स्मृति करती है? जिसे हम अपने अंदर सहेजे रखते हैं, जिसे हम क्षमा नहीं कर पाते। तो औरों के दुर्व्यवहार को क्षमा करना सीखिए और जीवन में घटने वाले दुःप्रसंगों या दुर्घटनाओं को इग्नोर करना सीखिए। हो जाने दो, लेट अस गो, हो गया, खत्म, लेट्स गो, हो जाने दो, बीत गई सो बात गई। जब भी ऐसी बातें मन में उभरा, वो तो बीत गई, पास्ट की बात है, पास्ट है, पास्ट, वो तो बीत चुका, अब उसे मुझे महत्व नहीं देना। यदि ये दोनों बातें जीवन में घट जाए तो निश्चित हम जीवन का बड़ा आनंद ले सकते हैं। उपस्थित हों एक मिनट, प्रगति जैन साढ़ोरा। एक मिनट। तो बहुत अच्छा, आप लोगों ने अभी जो जानकारी दी मराठी में अनुवाद किया है, कुछ और लोगों ने भी किया है। प्रामाणिक समूह इस पर काफ़ी काम कर रहा है। मुझे जानकारी मिली है ABCD के एक प्रवचन की श्रृंखला का पूरा अनुवाद हो चुका, कंपोज भी कर लिया है। आपने भी किया है, जानकारी मिली, पर प्रामाणिक समूह ने भी किया। हो सकता आप उसमें जुड़े हों। तो जो भी काम आप लोग कर रहे हैं और देश में जो भी ये काम अपनी प्रेरणा से करते हों, कम से कम वो अपनी जानकारी प्रामाणिक समूह में दे दें, ताकि एक काम के लिए दो आदमी की शक्ति न लगे। मुझे जानकारी मिली है कि प्रामाणिक समूह के माध्यम से कई श्रृंखलाओं का मराठी अनुवाद हो चुका है जो प्रकाशन की स्थिति में है। आप लोगों ने ये कार्य किया, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। औरों के लिए भी यही संदेश। नमस्ते महाराज जी। ओम, हाँ, ओम, अगला नाम। प्रगति जी जैन साढ़ोरा से उपस्थित हों गुरुदेव और तैयार रहें श्रीमान अभिनव जैन सतना।
गुरुदेव के चरणों में कोटिशत त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी रिश्ता हो उसमें समता और सामंजस्यता कैसे बनाए रखें? नमोस्तु महाराज श्री। कोई भी स्थिति में समता और सामंजस्यता कैसे बनाए रखें? किसी भी रिश्ते के लिए। रिश्ते पे देखिए, रिश्ते में समता और सामंजस्य बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। रिश्ते घटते हैं, देख लो, सामने वाले का व्यवहार अनुकूल ना हो, सामने वाले का स्वभाव अनुकूल ना हो, तो उसे नज़रअंदाज कर दो, उसे उसका नेचर मान लो, सारी बातें अपने आप ठीक हो जाए। नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित हो अनुभव जी जैन सतना से तैयार हैं सुश्री कृति जैन, सुपुत्री श्री अरविंद कुमार जी जैन, राजा ट्रस्टी जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। समस्त सिंघई परिवार सतना की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम निष्दिन पूजन करते हैं और पूजन में क्षुधा रोग व मोक्ष प्राप्ति जैसे निर्वाण के पथ में अग्रसर होने की चाह रखते हैं और विवाह के समय भी पूजन करके निर्वाण प्राप्ति की कामना करते हैं, परंतु हम असल में जो मन में चाह रखते हैं, मैं उस पर एक छोटा सा सवाल ये है कि हम असल में तो धन संपदा तथा 56 भोग जैसे सांसारिक विषयों की ही चाह रखते हैं। तो महाराज जी, क्या ये मायाचारी नहीं हुई कि हम मन में कुछ और रखते हैं और करते कुछ और हैं? कृपया समाधान करें महाराज। भगवान को भी पता है तुम चाह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो, लेकिन नहीं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा मूलभूत ध्येय क्या है? हर धर्मात्मा का परम लक्ष्य निर्वाण की उपलब्धि होती है और निर्वाण के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। समझ गए? इसलिए हमें उसी की कामना करनी चाहिए। हाँ, ये हमारी दुर्बलताएं हैं कि हमारे मन की भौतिक आकांक्षाएं हम पर हावी हो जाती हैं। जब भी होने लगे तो मन को झटको कि ये तो बीच की चीज़ें हैं, हमें अपने मंजिल को ध्यान में रखना है, अपने लक्ष्य को रखना है। ठीक। उपस्थित हो सुश्री कृति जैन, पुत्री अरविंद कुमार जैन, राजा ट्रस्टी जबलपुर। तैयार हैं श्रीमती शशि जैन, रमेश चंद जैन, गोल्डी मैचिंग जबलपुर। इसके पूर्व हमारे बीच में गुरुदेव की अभिवंदना से उपस्थित हुए हैं श्रीमान चौधरी रमेश चंद जी जैन, अशोकनगर से, दिगंबर जैन समाज अशोकनगर समाज अध्यक्ष और ट्रस्टी मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आए, मंचासीन हो, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें और मंचासीन हो। इनके सम्मान करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ कोषाध्यक्ष गुणायतन श्रीमान एनएल जैन साहब से, श्रीमान सुभाष जैन साहब से, सीयू गुणायतन आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के सम्मान को संवर्धित करें। चलिए, जब तक आप प्रश्न कीजिए। अच्छा, पहले सवाल ले लो जब तक। हाँ, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कभी कभी हमारे मन में ऐसे विचार प्रकट होते हैं जो नहीं उठने चाहिए, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा होता है, जो नहीं होने चाहिए वो विचार होते हैं, और जब भी ऐसा हो अपनी भी निंदा करो, अपनी गढ़ा करो, मन को झटको, ये विचार मिथ्या हो, हम ऐसा नहीं करना है, तो बच सकते हैं। आइए श्रीमान चौधरी रमेश चंद जी जैन, अशोकनगर दिगंबर जैन समाज अशोकनगर के अध्यक्ष एवं ट्रस्टी गुणायतन के सम्मान, आपकी तालियां इनके सम्मान में निरंतर बजें। सम्मान कर रहे हैं कोषाध्यक्ष गुणायतन श्रीमान एन जैन साहब, सीईओ गुणायतन श्रीमान सुभाषी जैन, और उपस्थित हों श्रीमती शशि जी, रमेश चंद जी जैन, जैन गोल्डी मैचिंग जबलपुर। तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी भैया अनिल जी, अन्नू भैया, ईश्वरी आश्रम। सवाल है? ओ, बोलिए। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, सभी संभावनाओं पर विचार करना समझदारी है या मूर्खता? संभावनाओं पर विचार करना समझदारी है, लेकिन संभावनाओं पर केवल विचार करते रहना, उन्हें अभिव्यक्ति न देना पागलपन। समझ गए? तो हम संभावनाओं पर विचार तो करें, पर विचार की एक सीमा होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं, तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। बाल ब्रह्मचारी भैया अनिल जी, अन्नू भैया ईश्वरी से, और तैयार हैं श्रीमती ललिता जी जैन, मातुश्री मयंक जी जैन, कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी।
मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जब इष्ट का वियोग होता है उस समय जब आक्रंदन रूप परिणाम होते हैं तो उस समय स्वयं को और अपने परिवार वालों को कैसे संभाला जाए? देखिए, बहुत ही गंभीर बात है। जिनके जीवन में इस तरह का कोई वियोग होता है उनका मन टूटता है। और क्यों टूटता है? केवल इसलिए कि लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। यदि ऐसे प्रसंगों को हम मन से स्वीकारने की कला सीख ले तो फिर हमारे साथ ऐसी स्थितियां बनेगी नहीं। अब आक्रंदन है, रुदन है, दुख है, शोक है, उसका हल क्या है? अंततः मनुष्य को स्वीकारना तो पड़ता ही है। एक ही पंक्ति में मैं बात कहता हूं, चीजें जब नियंत्रण से बाहर हो जाए उन्हें मन से स्वीकार लो, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। जो चीजें मेरे हाथ में हैं उन्हें मैं नियंत्रित करूं, उसके लिए प्रयास करूं, पुरुषार्थ करूं, ये बात समझ में आती है। लेकिन जो अब मेरे हाथ में है ही नहीं, उसके लिए विलाप, कहां की समझदारी? तो ऐसे लोगों को एक ही बात सोचना चाहिए, बस मेरा यही संयोग था, इतने ही दिन का संयोग था, ऐसा ही संयोग था। यदि ऐसी सोच मन में आ जाए तो परिणाम अपने आप स्थिर होंगे और हम स्वयं को संभाल सकेंगे, औरों को भी संभाल सकेंगे। उपस्थित हैं श्रीमती ललिता जी जैन, मातुश्री मयंकी जैन, कोलकाता ट्रस्टी तैयार रहें श्रीमान रितेश जी अलपा जी जैन, ट्रस्टी उदयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम सब जानते हैं झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ा पाप है, परंतु फिर भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, क्या करें? ऐसा हम जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, मानते नहीं। समझ गए ना? आपने कहा सभी जानते हैं, जानने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन ये मानना शुरू कर लोगे कि झूठ वाकई में पाप है, उसी दिन झूठ छूट जाएगा। तो अंदर से मानो। हम कहते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते, झूठ पाप है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में तो ये बात बैठी, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये सब तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। ये जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है ना, वो हमारी मान्यता को ठीक नहीं होने देता, और जब तक उसे हम बदल नहीं लेते तब तक जीवन का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। उपस्थित हों श्री रितेश जी अलपा जी जैन, ट्रस्टी उदयपुर। तैयार हैं श्रीमान एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि हमारा स्वभाव कुछ इस तरह का है कि जो लेकर जाना है उसे तो छोड़ रहे हैं और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहे हैं, तो इस मानसिकता से कैसे खुद को आज़ाद करें और यह कैसे पहचानें कि साथ क्या जाएगा? गुरुदेव का एक हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आपने बिल्कुल बहुत यथार्थ बात कही है कि जो हम साथ ले जा सकते हैं उसे जोड़ नहीं रहे, और जो जोड़ रहे उसे ले जा नहीं सकते। बस इतनी सी समझ बन जाए, क्या मेरा है ये समझ में आ जाए। दो सवाल व्यक्ति को अपने मन से करना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, और दो सवाल, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। नित्य ये चारों सवाल करो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए।
ये सवाल किसी और से नहीं, खुद से करो, इसका उत्तर अपने भीतर ढूंढो, तो फिर ये दुविधा कभी नहीं आएगी। उपस्थित हैं श्रीमान एन साहब, कोषाध्यक्ष गायतन एवं तैयार रहें परम गति पूज्यवर बहन पुष्पा जी जयपुर। परम पूज्यवर सादर नमस्तु। महाराज श्री, जीवन को सार्थक और सुगम बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, एक है समय और एक है सीमा। और इन दोनों के बारे में महाराज जी काफ़ी पढ़ा भी है, सुना भी है और अनुभव भी करने की कोशिश की है, लेकिन महाराज जी इन दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तो उसके लिए क्या करें? बिल्कुल ठीक है। जीवन को महान बनाने में, आगे बढ़ाने में समय और सीमा दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं। और आपने कहा इन दोनों के मध्य सामंजस्य कैसे बिठाएं। अगर आपके सामने आपका लक्ष्य होगा तो आप अपने समय का भी ध्यान रखेंगे, सीमा का भी। आपने पढ़ाई करते समय परीक्षा तो दी ही होगी, और जब परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, पेपर देना होता है, तो क्या रहता है? 3 घंटे का समय, और उसी समय में हमें सभी अनिवार्य प्रश्नों को करना है करते हैं। तो जब हम कोई भी परीक्षा देने के लिए बैठता है तो उसमें क्या करते हैं? समय को देखते हैं, समय को। और उस समय की सीमा में हम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं। पहले किन प्रश्नों का हल करना है ना? प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं। वो प्रायोरिटीज निर्धारित फिक्स कर देने से, उस प्राथमिकता को निर्धारण से समय और सीमा दोनों के बीच हमारा काम हो जाता है। तो हमें, हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की प्राथमिकताएं निर्धारित करे। जब प्राथमिकताएं निर्धारित होगी, सीमित समय में असीमित उपलब्धियां अर्जित कर सके। नमस्ते महाराज श्री। गति बहन पुष्पा जी उपस्थित हैं। उसके पूर्व हमारे बीच में आज मोनिका जी काला किशनगंज एवं संजय जी सेठी दिनहट्टा, एक गुरुदेव के समक्ष श्रीमान सिद्धार्थ जी काला किशनगंज द्वारा बनाए हुए आचार्य श्री के एवं गुरुदेव के पेंसिल स्केच चित्र को अर्पित करना चाहते हैं। मैं ससम्मानों को आमंत्रित करते हुए आएँ और इसमें सहयोग प्रदान करें। श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गायतन आएँ और गुरुदेव के समक्ष उन पेंसिल चित्र को अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करें। आप अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। सवाल करो। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री। हमारे समुसरण गंधर्व भगवान के आगे 64 चंवर डुलते हैं, और राजा महाराजाओं के आगे 32 चंवर डुलते हैं, और हमारे मुनिराज जो पंचपरमेष्ठी में होते हैं उनके आगे क्यों नहीं डुलते हैं चंवर? और महाराज श्री, चंवर 64 चंवर ये होते ही हैं, लेकिन अष्ट प्रातिहार होते हैं। उनमें से आजकल हम देखते हैं 2 ही प्रातिहार की ज़्यादा महिमा होती है, छत्र और चंवर। ऐसा क्यों? देखिए, बात बिल्कुल सही है। तीर्थंकर भगवंतों के या अरहंतों के लिए 64 चंवर ढुराने की बात, ये 64 उनके जीवन के प्रगति का द्योतक है। उन्होंने अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लिया, इसलिए देवगण उनके लिए चंवर ढुराते हैं। राजा महाराजाओं पर चक्रवर्ती के लिए 32, अर्ध चक्रवर्ती के लिए 16 और महामंडलेश्वर के लिए 8, राजा महाराजा के लिए 4 और राजा के लिए 2। एक क्रम है। ये तो उनके वैभव का प्रदर्शन है। रहा सवाल मुनिराज पर चंवर ढुराने का, तो मुनिराज इन सब चीजों को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तो जिन्हें चंवर ढुराया जा रहा था वही राजा तो महाराज बने। जिसे छोड़कर आए वही फिर आ जाए तो क्या मतलब? तो मेरा श्री आप तो अब आप कहोगे फिर अरहंत भगवान के साथ कैसे? वे तो बीतराग हो गए, वो तो देखते भी नहीं उस तरह। समझ गए? गुरुदेव को रामटेक में थे, बहुत पसीना आ रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। किसी ने हवा करना शुरू किया, गुरुदेव ने मना कर दिया। मैं वहीं बैठा था। हमने कहा गुरुदेव, तीर्थंकरों के लिए अच्छा है,
बोले उनके लिए तो चंवर ढूंढते हैं, आप इसके लिए भी मना कर रहे हैं। तीर्थंकरों के लिए अच्छा है, उनके लिए तो चंवर ढूंढते हैं, आप इसके लिए भी मना कर रहे हो। तो क्या कहा उन्होंने, पहले ऐसा सहा है तो आज चंवर ढूंढा है। तो चीजें जैसी वैसा समझना चाहिए। रहा सवाल प्रातिहारियों के महत्व का, ये प्रातिहार तीर्थंकरों की महिमा बोधक चिन्ह है और 8 प्रातिहार अपने में महत्वपूर्ण है। वर्तमान में 2 प्रातिहारियों को ज़्यादा महिमा मंडित कर दिया। दोनों दिखते भी हैं, अब अशोक वृक्ष तो लगा नहीं सकते, सिंहासन पर रोज भगवान को बिठा नहीं सकते, भामंडल में तुम्हारा जोर चलता नहीं, पुष्प वर्षा की सामर्थ्य नहीं, धुंध भी बजाने की ताकत नहीं, दिव्य ध्वनि कर नहीं सकते, तो चंवर और छत्र है यही कर लो, जो मिले सो कर लो। 2 प्रातिहार रखो, बुराई नहीं है, पर कम से कम इतना ध्यान रखो कि प्रातिहार 2 ही नहीं है, 8 है जी। मुझे एक शंका दिखती है कि कहीं भविष्य में लोग ऐसा ऐसी धारणा न बना बैठे कि भगवान के 2 ही प्रातिहार, और अब तो उसे बिल्कुल अभिषेक के साथ भी जोड़ दिया गया। अच्छी बात है, प्रातिहार अर्पित करना कोई बुरा कर्म नहीं, अच्छा कर्म है, पुण्यवर्धक क्रियाएं हैं। मंदिरों में प्रातिहार स्थापित करने को नित्य पूजा का स्वरूप बताया गया। उपकरण देने, प्रातिहार आदि चढ़ाना, प्रतिमा विराजमान करना, मंदिर बनाना, ये सब नित्य पूजन कहलाते हैं। करो, लेकिन उसके स्वरूप को समझ कर करो। 8 प्रातिहार्य को देखो और मन्नत मनोती की भावना से ये न करो, भगवान की भक्ति से प्रेरित होकर ये कार्य करो तो अच्छा हो। आइए श्रीमान सुभाषी जैन सीईओ गुणायतन उपस्थित हो संकल्प प्रस्तुत करने के लिए। श्रीमान सुभाषी जैन और तैयार हैं श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, लखनऊ एम्पोरियम जबलपुर। सुभाष जी पहुंचे हैं। सुभाष जी आप प्रश्न करें। श्रीमान मोनिका जी काला किशनगंज, संजय श्री दिनहट्टा अर्पित कर रहे हैं सिद्धार्थ काला किशनगंज द्वारा बनाए हुए आचार्य श्री के चित्र एवं गुरुदेव के चित्र को गुरुदेव के समक्ष अर्पित कर रहे हैं। आपकी तालियां बजें, ये बहुत बड़ा इनकी कला का प्रदर्शन उन्होंने किया है। श्रीमान सुभाष जी और तैयार हैं श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, लखनऊ एम्पोरियम जबलपुर। सीखता कीजिए। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, अनंत भगवान के अनंतानंत गुण होते हैं, लेकिन प्रतीक रूप में हम लोग 46 गुण भगवान के बताते हैं। तो गुरुदेव 64 रिद्धियाँ होती हैं, तो भगवान तो 64 रिद्धियों के भी धारी होते हैं, तो उसको गुणों में समाहित नहीं किया जाता, और रिद्धि और गुण में कुछ फर्क है क्या? देखिए, तीर्थंकर भगवान या अनंत परमात्मा के अनंत चतुष्टय, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ये आत्मा के मौलिक गुण है। रिद्धियाँ जहाँ तक है, केवल ज्ञान में सारी रिद्धियाँ समाहित हो जाती है, और वो तो रिद्धियों से भी ऊपर उठ गए। रिद्धि तो उन्हें मुनि अवस्था में ही प्रकट हो जाती, केवल ज्ञान के अलावा बाकी शेष रिद्धियाँ। रिद्धि तपस्या से प्राप्त एक चमत्कारिक शक्ति है, और गुण चेतना का चमत्कार है, आत्मा के गुण हैं जो साधना के परिणाम स्वरूप घटते हैं। इसलिए रिद्धियों को गुणों से पृथक समझना चाहिए, और हम अनंत गुणों में उनके अनंत चतुष्टय को जो 4 घातिया कर्म के 6 से प्रकट होते वो स्वीकार करते। नमोस्तु। आइए श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, लखनऊ एम्पोरियम जबलपुर और तैयार हैं रोहित जैन बहादुरपुर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कोई व्यक्ति सही तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, डिसिप्लिन से रह रहा है, तो उसको धर्म में क्या क्या करना चाहिए, इसका समाधान बताएं। सही तरीके से जीवन निर्वाह कर रहा है, डिसिप्लिन से जी रहा है, उसे धर्म कैसा करना चाहिए? इसी डिसिप्लिन को अपना धर्म मानना चाहिए। समझ गए?
और व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।